शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ इसरा ख़ान और वेलकम करती हूँ इसरा किचन हैक्स पर। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पुराने कपड़ों के लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल इसरा किचन हैक्स को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से जो हमारे तकिए होते हैं बेडशीट के साथ, इस तरह से तकियों के कवर जो हमें मिलते हैं ना, तो फिर जब हमारी बेडशीट और ये इस तरह से कवर जो है हमारे ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो उन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपने इनको ज़ाया नहीं करना। तो इस तरह से कहीं से फटे हों, इस तरह से आपने सिलाई कर लेना है हाथ की मदद से। मैं हाथ की मदद से इसलिए कर रही हूँ, मशीन सिलाई मशीन के साथ भी कर सकते हैं, मगर जिनको सिलाई मशीन चलाना नहीं आता या जिनके घर में नहीं है, तो उनके लिए ताकि आसानी हो, हाथ के साथ भी ये मसला हम अपना हल कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, यहाँ से थोड़ा-सा जो है ना ये उखड़ा हुआ था, ठीक है, फटा हुआ था, तो मैं इसको इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हम सिलाई करेंगे, यहाँ से ये फटा हुआ था ना, तो वो नज़र भी ना आए। इस तरह से सिलाई करने के बाद ये यहाँ से भी फटा हुआ था, दूसरी जगह से भी फटा हुआ इसका कोना है, उसको भी मैं सिलाई करूँगी। सिलाई करते-करते हम इसको खूबसूरत तैयार कर लेंगे। इसके साथ जो मैं चीज़ बनाने लगी हूँ ना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई कोई चीज़ जो आपने बताई है काम की है। आपको वीडियो देखने के बाद मज़ा आएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मैं आप लोगों के लिए टिप्स ट्रिक्स लाई हूँ। इस तरह से जो मेरी बहनें ख़वातीन जिनके घर छोटे होते हैं, ठीक है, उनके लिए, और जिनका सामान बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उनके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये टिप बनने वाली है। इस तरह से सिलाई करेंगे जी, जो फटी हुई है ना, उसके बाद जो मैं कमाल करने वाली हूँ ना, तो आपने हैरान ही हो जाना है। इस तरह से अच्छे तरीके से आपने सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद ये देखें, इस तरह से हम इसको इस हफ्ते फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके कोने जो है ना, यहाँ से भी दोनों कोनों से हम सिलाई कर लेंगे। कोना, ये जो फर्स्ट कोना है, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, ठीक है। आपके पास सिलाई मशीन है, आप सिलाई मशीन चला सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप हाथ से ज़्यादा सिलाई मशीन के साथ इनकी जो सिलाई है ना, वो आप करें, ठीक है। इस तरह से अगर आप सुई की मदद से भी, हाथ से भी करते हैं ना, तो फिर आपको डबल सिलाई करनी पड़ेगी, ताकि हाथ के साथ जो सिलाई की जाती है वो हमारी उखड़ ना जाए, ठीक है। इस तरह से अब हम दूसरे कोने से भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद आपने मुकम्मल सिलाई कर लेनी है। आपने डबल सिलाई करनी है, सिंगल नहीं करनी, क्योंकि हम हाथ की मदद से सिलाई कर रहे हैं, तो हाथ की सिलाई जो है ना वो जल्दी उखड़ जाती है, इसलिए डबल सिलाई करेंगे ना, तो फिर वो आपकी उखड़गी नहीं, ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद आपने जो आगे करना है ना, वो बहुत ही बढ़िया काम है। आप जब ये काम अपने घर में करेंगे ना, तो यकीन जानिए, आपके घर में अगर आपकी सास है ना, तो आपकी सास तो खुश हो जाएगी। उसके अलावा आपके घर में जितना भी सहेलियाँ वगैरह आती होंगी ना, वो भी वाक़ई हैरान हो जाएंगी कि वाक़ई तुम में तो कमाल का अकल है। अब इस तरह से सिलाई करने के बाद बीच में भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हाथ की मदद से हम सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से बीच में बिल्कुल दोनों खाने जो है ना बराबर हो जाए, इस तरह से। बहुत ही आसान, बहुत ही कमाल, बहुत ही काम आने वाला जो मैं बना रही हूँ ना आपका, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह से सिलाई कंप्लीट होगी, आपने डबल सिलाई दोबारा शुरू कर देनी है। इस तरह से आपने डबल सिलाई करनी है। अब ये बेकार था, हम इसे फेंकने वाले थे, ठीक है, तो अब मैंने इसे फेंका नहीं। मैंने कहा आपके लिए एक ऐसा तरीका शेयर करूं जिससे हमारी हज़ारों मुश्किलें छोटी छोटी आसान हो। आपने हैंगर ले लेना है। अब ये जो इसका मुंह वाला खुला हुआ, ये वाला जो साइड है ना, ओपन साइड, इस तरह से हैंगर रख के आपने सिलाई कर देनी है। आपके पास, मैं दोबारा से कह रही हूँ, सिलाई मशीन है तो वो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मैंने मुकम्मल सिलाई कर लेनी है। आपने अगर हाथ से सिलाई करनी हो ना, तो डबल। इस तरह से जी, जो हमारी अलमारी होती है ना, तो उसका जो इस तरह से जो दरवाज़ा होता है ना, उस वो तो हमारे किसी काम का नहीं होता।
इस तरह से जी ये देखिए हमारी छोटी अलमारी समझे तैयार हो गई है। इसमें आप जो चाहे सामान रख सकते हैं। जो सामान आपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना हो या इसमें छुपा के रखना हो या औरतों का पर्सनल सामान हो या मर्दों की इस तरह से मस्जिद में जाने वाली टोपियां जुम्मा का दिन हमें ढूंढनी पड़ती हैं, तो अब आपको जुराबें और टोपियां ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि इस तरह से जो हमारा दरवाज़ा फालतू पड़ा हुआ था ना, तो अब हमारे काम आ गया। बन गई ना मज़ेदार टिप। आई होप कि आपको पसंद आए। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल को आसान करने वाली है। इस तरह से जो हमारे घर में फालतू दुपट्टे पड़े रहते हैं, जिस तरह से हम सूट ले लेते हैं ना लॉन के, तो ज़्यादातर लॉन के जो सूट होते हैं ना वो तो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, सीज़न के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके जो दुपट्टे होते हैं ना, तो फिर हम उनको फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं या किसी को दे देते हैं, या उसके साथ हम टाकी पोछा बना लेते हैं। तो अब आपने ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले। इस तरह से आपने इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। ये जो इसकी पाइपिंग या पीको वगैरह हो ना, उस साइड से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से इसको लंबाई में एक, जहाँ से आपने फ़ोल्ड किया ना वहाँ से आपने सिलाई लगा देनी है। बस थोड़ी सी जगह आपने खोल देनी है। तकरीबन आपने 4 से 5 इंच जितना आपने इस सिलाई के बीच में गैप रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने मुकम्मल सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद आपने जो बनाना है ना, इसके साथ आप मुझे दुआएं देंगे। आप कहेंगे कि वाकई आपने हमारी हज़ारों की मुश्किलें जो है ना 1 मिनट में और फ्री में ज़ीरो कॉस्ट में आसान कर दी हैं। इस तरह से आपने सिलाई करने के बाद एक हैंगर ले लेना है। हैंगर को इस तरह से, इसकी जो साइड है ना पहली, आपने इस तरह से हैंगर रखना है। अब जो उसकी दूसरी साइड है ना, वहाँ से भी आपने इस तरह से हैंगर रखना है, ठीक है। हैंगर रखने के बाद आपने इस तरह से बीच में इसके सिलाई कर देनी है, ठीक है। सिलाई करके आपने इस तरह से मजबूत कर देना। अगर दुपट्टा आपका खुला हो तो आपने थोड़ी सी चुनट बना के आपने हैंगर के साथ सिलाई कर देनी है, ठीक है। आपने मशीन के साथ, आप सिलाई मशीन के साथ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ मैंने हैंगर रखा था ना, तो हैंगर को मजबूत करने के लिए इस तरह से कपड़े के अंदर रखने के लिए ना, दोनों साइड पर ना हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से सिलाई करने के बाद दोबारा दूसरी जो साइड है ना, उससे भी हम वहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद अब हम दोबारा दूसरी सिलाई करेंगे दूसरे हैंगर की, इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना जुगाड़ होने वाला है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। जब आप ये मुकम्मल बना हुआ देखेंगी ना, तो आप यकीन जाने आप खुश हो जाएंगी। आप कहेंगी वाकई ये मसला हमारे घर में था और आज के बाद हम ये ट्राई करेंगे। अपने बेकार चीज़ों को फेंकने के बजाय हम उनको इस्तेमाल में लाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारी बचत भी होने वाली है और परेशानी से छुटकारा भी हासिल होने वाला है। इस तरह से आपने सिलाई मशीन की मदद से ना इस तरह से आपने बना लेना है। ये देखें, पहले दुपट्टे को वहाँ से हमने सिलाई की, उसके बाद हमने हैंगर, एक साइड पर भी हैंगर, दूसरी साइड पर इस तरह से हमने हैंगर लगा दिए। तो जी ये क्या बनने वाला है, ये बन गए हमारे लिए हमारी अलमारी। इस तरह से जो हमारी अलमारी होती है ना, तो उसमें 3 से 4 सूट भी हम प्रेस करके ठहराते हैं ना, तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते। इस तरह से फिर हमारी अलमारियाँ भर जाती हैं, फिर हमें दूसरी अलमारी ख़रीदनी पड़ती है, इसीलिए क्योंकि हमारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने में अलमारी में इस तरह से आपने लटका देना है। आपके पास कोई भी क्लिप बोर्ड हो या कोई भी गत्था हो सख्त सा, या आपके पास पुरानी ट्रे हो, जो भी हो, आपने इसके अंदर डाल देनी है। जो हमने सिलाई छोड़ी थी ना, सिलाई नहीं की थी ना, तो उस जगह से हमने ये गुजारना था, ठीक है। इस तरह से ये देखें, मैं आप लोगों के सामने अपने कितने ज़्यादा कपड़े इसमें ठहरा रही हूँ। यकीन जानिए ऐसे लगता है जैसे ये मेरी दूसरी अलमारी हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना हमारी इस तरह से, हम अलमारियाँ तो हमारी जहेज़ में हो या जो हम ख़रीद लेते हैं ना, उसके बाद हमें फिर दूसरी ख़रीदनी पड़ती है, फिर तीसरी ख़रीदनी पड़ती है, क्योंकि कपड़े हमारे इतना होते हैं ना, बाहर तो कपड़े हम रख नहीं सकते। तो आपको करना क्या है कि आपकी एक अलमारी में जितना कपड़े आएँगे ना, तो आपने इस तरह से ये जो आपने कपड़े वाली अपने पुराने दुपट्टे वाली अलमारी तैयार करनी है ना, तो उसके साथ देखें बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। इस तरह से आपने सारे कपड़े रखने हैं। कपड़े रखने के बाद ये देखें कितनी मुश्किल आपकी आसान हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बता दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।